दोस्तों, अगर आपका भी भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई में खाता है तो ध्यान दें 1 दिसंबर 2025 से ही एसबीआई ये सर्विस बंद करने जा रहा है और इससे एसबीआई के अकाउंट होल्डर्स पर क्या असर पड़ेगा। अगर आपका भी एसबीआई में अकाउंट है तो जरूर आपको ध्यान देना चाहिए। इनफैक्ट 30 नवंबर के बाद से ही आप इस सर्विस के जरिए पैसे नहीं भेज पाएंगे क्योंकि ये सर्विस ही बंद हो जाएगी एसबीआई की वजह से। ये देख सकते हैं आप, जब एसबीआई के ऑफिशियल वेबसाइट पर आप जाते हो तो यहाँ पर आपको इस तरह का एक पॉपअप मिलता है। यहाँ पर एसबीआई ने लिखा है कि प्लीज नोट दैट एमकेस सेंडिंग एंड क्लेमिंग फैसिलिटी विल नॉट be available in online SBI after 30th November 2025. Kindly use alternate modes of transfer such as UPI, IMPS, NEFT और RTGS। तो आखिर इस पॉपअप का मतलब क्या और कौन सी सर्विस बंद होने जा रही है? सभी भारतीय स्टेट बैंक के खाताधारकों को ये जरूर अपडेट ध्यान में होना चाहिए, राइट? तो चलिए फटाफट से इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। वैसे तो आप समझ गए होंगे भारतीय स्टेट बैंक जो है 30 नवंबर से ही योनो लाइट ऐप पर अपनी एमकेस सर्विस को बंद कर देगा और इसी को लेकर ये पॉपअप लगा रखा। अब ऐसे में दोस्तों ये एमकेस कैसे यूज होता है, एमकेस में आपको कौन सी सुविधाएं मिलती हैं जो अब नहीं मिलेगी, ये कैसे काम करता है? तो बेसिकली दोस्तों ये जो सिस्टम है ना पूरा, ये पैसे भेजने प्राप्त करने के लिए ही एक अलग तरीका था जो भारतीय स्टेट बैंक एसबीआई का एक यूनिक तरीका था। ये एमकेस कैसे यूज होता है तो गूगल प्ले स्टोर पर इसका एक अलग से एप्लीकेशन भी था, उसको डाउनलोड करके आप एम पिन से इसको रजिस्टर कर सकते थे और फिर इसमें आपको अन्य यूजर द्वारा पैसे भेजने और सेंड करने की सुविधा केवल ईमेल या मोबाइल नंबर के जरिए मिलती है। समझ रहे हो? मतलब इसमें पैसे भेजने प्राप्त करने के लिए बैंक अकाउंट नंबर या आईएफएससी कोड भरना भी जरूरी नहीं होता है। फिर एमकेस से अगर पैसों का जो रिसीवर था वो किसी अन्य खाते में ट्रांसफर करना चाहता था तो उसको सबमिट कर सकता था। एज ए बैंक डीडी जो होती है ना, उस तरह से वर्क करता था, ऑनलाइन सिस्टम था। लेकिन अब ये सिस्टम बदलने जा रहा है। एसबीआई का कहना है कि आप इसके बजाय अन्य तरीकों का इस्तेमाल करें जो कि भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई के यूनिवर्सल मेथड है सभी बैंकों के लिए, जैसे यूपीआई और ऑनलाइन नेट बैंकिंग में आईएमपीएस, एनईएफटी, आरटीजीएस वगैरह का इस्तेमाल करने की सलाह दी है। ठीक है, तो ये जो एमकेस की फैसिलिटी है कुल मिलाकर एमकेस मोबाइल ऐप का सेपरेट वर्क है और ऑनलाइन एसबीआई के पोर्टल पर जो एमकेस फीचर है वो 1 दिसंबर 2025 के बाद काम नहीं करेगा, बंद हो जाएगा। आप समझ रहे हो? बाकी ऐसा कोई खास इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आपका रेगुलर लेन देन एमकेस के जरिए होता है तो फिर आपको अन्य पेमेंट मेथड पर स्विच करना चाहिए, जैसे यूपीआई वगैरह, आईएमपीएस, एनईएफटी, नेट बैंकिंग। बाकी और भी दोस्तों बैंकों के जो कई सारे अपडेट्स होते हैं मैं आपको रेगुलर बताता रहता हूँ। जैसे आपका पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी में खाता है तो भी 30 नवंबर से पहले आप अपने अकाउंट की केवाईसी कंप्लीट कर लें, अदरवाइज आपका खाता डीएक्टिवेट हो सकता है, निष्क्रिय हो सकता है। तो रेगुलर इसी तरह के बैंकिंग न्यूज अपडेट, महत्वपूर्ण काम की खबरें, सरकार के नए नियम, नई सरकारी योजनाओं की जानकारी देखते रहने के लिए बिल्कुल आप जुड़े रहेगा मेरे साथ। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना और इस वीडियो पर एक लाइक और शेयर भी जरूर कर देना ताकि आपको रोजाना की ताजा खबरें, महत्वपूर्ण मुख्य समाचार, काम के न्यूज अपडेट सबसे पहले आपके मोबाइल पर मिलते रहेंगे। ओके, ख्याल रखिएगा अपने आप का, अपने परिवार का। मिलेंगे अगले नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।